श्री सीताराम महाराज जी को प्रणाम। वो प्यार के वशीभूत हो जाते हैं। भगवान से जब प्यार करेंगे तो भगवान ऑटोमेटिकली तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे और तुमको करने का कोई जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक भगवान ही सब करेंगे। तुमको खींच के आस्ते 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 धीरे 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 संसार चक्र से, माया मोह से मुक्त करा करके तुमको ले जाएंगे अपने पास। ये प्यार। साधन भजन क्या है? साधन भजन का उद्देश्य क्या है? साधन भजन का उद्देश्य भगवान में प्रेम हो जाए। साधन भजन अगर हमको भगवत चरण में प्रेम उत्पन्न नहीं होती है तो जाकर मान लीजिए वो भजन ठीक ठीक नहीं हो रहा, वो फलप्रद नहीं है। वो साधन के द्वारा हमको उसका कुछ फल, कुछ विशेष मिल नहीं रहा है। प्रेम बढ़ना चाहिए। मूल है प्रेम भक्ति। तो भगवान कहते हैं एकमात्र भक्ति पुरुष सपर पार्थ भक्त लभ्यस तनन्या। वो पुरुष को एकमात्र अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति की मामा भी जाना थी जबान चश्मी तत्तो ततो मंग तत्त ज्ञाता विशदे तदनंतरम। वो भक्ति के द्वारा मेरे को जाना जा सकता है। कैसे हम कैसे कैसे हैं, हमारे कितने विभाग हैं, हमारे कैसे सब जाना जा सकता है उस भक्ति के द्वारा। मंच जो विचारण भक्ति जुगन सेवते सगुणान समतीत ईतान ब्रह्म वय कल्पते। जो हमको भक्ति करते हैं और 3 गुण अतिक्रम करके हमको प्राप्त करते हैं। तो भक्ति, भक्ति माने प्यार। सीधा बात है भगवान से प्यार। जैसे हम संसार में हमारे प्रियजन, हमारे कुटुंब, स्त्री पुत्र, कुटुंब परिवार, जहाँ जहाँ हमारे मन की लगाव है, वो उनके प्रति हमारे जो चित्त के दृढ़ आवेश, वो आवेश हम छोड़ नहीं पाते हैं। विचार के द्वारा भी जो ये हमारे बंधन का कारण है ना, वो विचार कोई काम में आएगा नहीं। संसार के प्रति जो हमारे हृदय की जो दुर्बार एक बंधन, ये विचार के द्वारा जाने वाला है नहीं। और यही है बंधन ही हमको संसार चक्र में पुनः पुनः आवर्तन का मूल कारण है। ये बंधन, ये प्यार। लेकिन वो प्यार ऐसा नहीं। वो तो रोशनी, वो तो आनंदो, वो तो मुक्ति, वो इंद्रियातीत, वो गुणातीत, ये इंद्रिय विषय, ये गुणमय, वो लोकातीत, ये लोक ग्राह्य। दोनों विपरीत धर्मी। इसको वो प्यार के साथ उसका तुलना करना बहुत मूर्खता। ये होता नहीं है। ये प्यार का संबंध एकमात्र भगवान से हमारा नित्य संबंधो, अविच्छेद्य अखंड संबंधो, नित्य संबंधो, प्रेममय संबंध, प्रेमास्पद संबंध, सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, हर एक सब प्राणी के लिए। ये नहीं जो हम भजन करते हैं हमारे लिए, आपके लिए है नहीं, ये बात नहीं है। आप मानते नहीं, आप मानते हैं, इतना फर्क। न मानने का कारण आप संसार चक्र में पुनः पुनः आवर्तन कर रहे हैं और इस जन्म में भी आप आवर्तन के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं। मृत्यु के बाद फिर आप वो संसार चक्र में चले जाएंगे। कारण आपका ये स्नेह, माया, ममता। सीधा बात। वासना का माना क्या है? ममत्व बोध। माया ही कारण, ममत्व बोध, इसने ममता जो है ये ममत्व बोध के कारण है ना। तो यहाँ प्यार होता नहीं है, होना संभव नहीं है। क्यों? ये दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ ये जड़ है और वह है चिन्मय। ये है मृण्मय, वो है चिन्मय। ये मिट्टी का ढेला है। अग्नि जल आकाश वायु, अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी, पंचतत्वात्मक शरीर, स्थूल, दृश्यमान, और वो इंद्रियातीत, इंद्रिय के ग्राह्य नहीं है।
है ना। तो उससे ये आत्मा का प्यार कैसे हो सकता है दृश्यमान वस्तु पदार्थ के साथ? क्योंकि पूरा ही अलग वस्तु है, लेकिन हमने इसको सत्य मान लिया। शरीर शरीर संबंधी वस्तु को सत्य मान लिया। भगवान सत्य है, वो दिव्य धाम सत्य है, वो लीला सत्य है, वो आनंद सत्य है, वो स्वरूप सत्य है। लेकिन उसको तो हमने मिथ्या मान लिया, और हम जानते हैं जो मिथ्या वस्तु उसको हम सत्य मान लिया। शरीर मैं हूँ ये सत्य है, मेरे स्त्री कुटुंब परिवार जो है ये सत्य है, इसमें आनंद है ये सत्य है, जो भगवानमुखी वृत्ति है जिसके द्वारा हम कुछ आनंद महसूस करते हैं ये सत्य है। भूल भूल को हमने सत्य मान लिया, मिथ्या को हमने सत्य मान लिया, और सत्य को हमने मिथ्या कर दिया। वो सत्य नहीं है। बस ये भ्रम को मिटाना है। तो मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? प्यार। प्यार, भक्ति। भक्ति माने प्यार करना, सीधा बात। कौन कितना बड़ा भक्त है उसका मापदंड क्या है ना? कौन कितना प्यार करते हैं ठाकुर जी से, हमारे राधा रानी से। एक बच्चा, वो भी अगर राधा रानी में ऐसे प्यार है तो वो श्रेष्ठ है, वो पूजनीय है, वो वंदनीय है हमारे लिए। क्यों? भगवान से वो प्यार है, वो आगे निकाल गया मान लो। और हम भजन करते हैं, खूब नियम करते हैं, तप तपस्या करते हैं, त्याग वृत्ति लेकर खूब चल रहे हैं, लेकिन वो प्यार नहीं। मान लो तुम बहुत पीछे हो, अभी रुको। और हम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन राधे राधे बोल करके हमारे अश्रु धारा बहती है। उनके चिंतन में ना पलक भी हम जी नहीं सकते, हमको अच्छा लगता ही नहीं दृश्यमान वस्तु पदार्थ। तो क्रियात्मक जो भजन, इसका जरूरत नहीं है। आप मान लो बहुत निकट पहुंच गए हैं, सीधा बात, निकट पहुंच गए हैं। चाहिए प्यार, वो प्यार होना चाहिए, कैसे भी हो। जन तन प्रकारेण कृष्ण मनोनिवेशयत्, कैसे भी हो भगवान से ये प्यार होना चाहिए। प्यार तो है, भगवान को प्यार किया नहीं जाता। क्यों? भगवान से प्यार किया नहीं जाता। वो प्यार था, है, रहेगा। पलक के लिए वो प्यार का बिछोड़ना संभव नहीं है। लेकिन हम भूल गए हैं अनादिकाल माया के चक्कर में पड़ करके, माया से ही हमारे नित्य संबंधों हमने मान लिया, और इसी में आनंद है, इसी में रस है जान करके बस इसके पीछे ही हम घूम रहे हैं। ये दृश्यमान वस्तु पदार्थ, एक माई वस्तु पदार्थ, एक अनित्य वस्तु पदार्थ है, ये वस्तु पदार्थ ये सत्य मान करके इसी में ही आनंद है जान करके, इसी के माध्यम से हम वो आनंद, वो शांति, वो प्रेम अनुभव करने के लिए कोशिश करते हैं, और पुनः पुनः हम वंचित हो रहे हैं। वंचित हो गई कि मिथ्या है, ये स्वप्न है, ये स्वप्न है, वो सत्य है, वो स्वप्न नहीं। लेकिन हमने तो उसको स्वप्न मान लिया, ये सत्य मान लिया, ये भ्रम है, ये मिथ्या है, इसको मिटाना है।
स्वप्न में जैसे हम संसार भोग करते हैं, लेकिन कुछ नहीं है, तो आनंद कैसे मिलता है स्वप्न में? स्वप्न में आनंद मिलता है कि नहीं? बोलिए ना। और वो स्वप्नों जातो जो आनंद के विकार, आनंद जनित विकार शरीर में देखने में आता है। कैसे संभव? वहां तो कोई वस्तु है ही नहीं, तो मिथ्या है, तो वो आनंद हमको कैसे मिलता है? आनंद मिलता है, बोलते यही तो माया है नहीं, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है ये माया है। उसकी छाया, परछाइयां, एक स्वीकृति, एक अनुमोदन, उसको अनुमोदन कर लेते हैं स्वप्न में, उसको स्वीकार कर लेते हैं, ये सत्य है, ये मैं हूं, स्वप्न प्रदत्त शरीर मैं हूं। स्वप्न प्रदत्त शरीर, स्वप्न में जो शरीर वो मैं हूं, और दृश्यमान सापनिक जो संसार, ये सत्य है। सापनिक शरीर के द्वारा सापनिक संसार को सत्य आरोप करके स्वप्न जगत में हम घूमते हैं, और उसको सत्य मानने का कारण हम स्वप्न जहां तो सुख दुख हम भोगते हैं, भोक्ता मानकर। भोक्ता है नहीं, आरोप प्रत्यारोप मात्र, वस्तु है नहीं, भोग कैसे हो सकता है? बोलिए ना। वस्तु है नहीं, भोग नहीं, ये एक कल्पना, एक मान्यता, बस यही दृश्यमान जगत के जो सुख, ये भी ऐसे स्वप्नवत। ये यहाँ सुख मिलता नहीं, यहाँ प्रेम होता नहीं, और जो प्रेम दिखता है बोलता है ये है स्वप्नवत। क्यों? प्रेम जो है वो भगवत संबंधी वस्तु है। आत्मा भगवान अलग नहीं है, उन्हीं का ही सत्ता है, और वो प्रेममय है, और वो प्रेममय सत्ता है आत्मा, हम चेतन सत्ता। तो भगवान से हमारा नित्य प्रेम है, वो अविच्छिन्न अखंड वो प्रेम है, नित्य संबंधित है। तुम मानते नहीं, मत मानो। स्वप्नवत संसार में फिर घूमो। संसार अनंत कोटि ब्रह्मांड जो हम अनंत काल 84 लाख योनि में भ्रमण करते आए हैं, ये क्या है? स्वप्न है। संसार सपन मान, विषय विपत्ति जान, नरतन भजन का मूल। ये स्वप्न जगत कभी होता नहीं इनके साथ, इसके साथ हमारे अटैचमेंट कभी होता नहीं, भगवान से हमारा डिटैचमेंट कभी होता नहीं। ये स्वप्न है। हम इसको मान लिए हमारा अटैचमेंट है, भगवान से हम डिटैच्ड हैं, ये स्वप्न है, ये भूल है। जैसे नींद टूटने से फिर देखते हैं, अरे हम तो स्वप्न देख रहे थे। ऐसा ही गुरु कृपा से जब उसके वो चेतन सत्ता जाग जाता है, जब वो भगवत कृपा प्राप्त करके वो प्रेम प्राप्त कर लेता है, ऐसा ही वो देखता है, अरे हम तो स्वप्न देख रहे थे। संसार सपनमान, स्वप्नवत दिखता है। यह है खेल है। प्यार तो चाहिए, प्यार। भगवान को प्यार करने का नाम है भक्ति। वो भक्ति हमको प्राप्त करना है। छोटा बच्चा वो मां को छोड़ के कुछ जानता नहीं है। मां को प्यार करने के लिए उसको कोई ज्ञान का आवश्यकता नहीं है, शिक्षा का आवश्यकता नहीं है, उसको समझाने का आवश्यकता नहीं है। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, बहुत सारे एजुकेशन ले लेता है, एक अनजान स्त्री के साथ संपर्क हो जाता है, माता पिता को छोड़ के चला जाता है। माँ हमारा अब ट्रांसफर है, कुछ नहीं, यहाँ रहना नहीं है, डोकड़ा डोकड़ी ये बड़े परेशान करते हैं। पत्नी बार बार कहते हैं तुम छोड़ो, घर छोड़ो, ये बड़े परेशान करते हैं, ऐसे हैं तैसे हैं। तो फिर चले जाते हैं, फिर अलग होके चले जाते हैं। तो है ना। लेकिन छोटा बच्चा जो है वो किसी कीमत पर माँ को छोड़ेंगे नहीं। उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, भाषा का आवश्यकता नहीं है। और माँ भी जानते हैं जी बोलना आता नहीं है, ये रो रहा है, मेरे लिए रो रहा है। उसको भूख लग गया, मैया पहले उसको गोदी में लेकर
खिलाते हैं। और बच्चा भी माँ की गोदी में जा करके सब भूल जाते हैं। जब माँ है बस हमको सब मिल गया। माँ की गोदी में बैठ करके शेर को पाँव दिखाता है, देखो हमारा माँ है। ऐसा ही सरल भक्ति जो भगवान को प्यार करना, जो हमारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, ये बोध, ये सत्य है, ये मान लो तो प्रेम ऑटोमेटिक तुम अनुभव करोगे। होता नहीं प्रेम, प्रेम है। तुम जो स्वप्नवत तुम भूल गए हो, अनादिकाल माया के चक्कर में शरीरधारी बन करके आप माया के चक्कर में घूम रहे हैं। इस कारण माया को ही मान लिया ये माँ है, ये बाप है, बस भूल गया। एक राजा था, हमने शायद पहले भी इस विषय में दृष्टांत रूप में हमने ऐसे आलोचना किए हैं। एक राजा था, एक दिन शिकार खेलने गए, छोटा बच्चा रोना शुरू कर दिया, हम भी चाहेंगे। राजा कहते हैं, मंत्री महाशय देखो छोटा बच्चा है, इसको तो कहीं हम जा रहे हैं, कहाँ डोलेंगे, ये करेंगे, ये बच्चा तो थोड़ा संभाल लो। मतलब महाराज कोई बात नहीं, आप ले चलो, इतना रो रहा है ले चलो, हमारा इतना सेना है, सब है, ये तो देखभाल करेंगे, आप शिकार खेलते रहे ना, फिर जब आप आएंगे तो एक साथ ले आएंगे। चलो बच्चा लेके गए, भगवत इच्छा। जंगल में ऐसे जाने का बाद ऐसे आंधी तूफान आई, एकदम धूल इतना उड़ना शुरू हो गया, अब सब देखना बंद हो गया, सब अपने को संभालना मुश्किल हो गया। और वहाँ का था एक जंगल में डकैत, बड़ा भयंकर डकैत, वो जंगल में रहता था। वो दिखता है जो एक तो सुंदर बच्चा है, हमारा तो कोई बच्चा नहीं है, हमारे उत्तराधिकारी कोई है नहीं। वो बच्चा को वो अंधकार के अंदर धूल मिट्टी के अंदर उसमें फट करके आ करके उठा के लेके चल दिए। जब आंधी तूफान शांत हो गया, तो बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, अरे बच्चा नहीं है, राज यहाँ पर चले गए, पर्वत तो इलाका, उनको पहचान भी नहीं है। राजा दुखी होकर आ गए, बहुत दिन हो गया राजा दुखी, बहुत कोशिश की, कोई काम में आया नहीं, कोई चेष्टा। 20 साल हो गया, राजा बहुत दुखी, जो एक बार हमारा बच्चा मिल जाए या खबर मिल जाए वो कहाँ है। एक दिन एक सन्यासी आए हैं, साधु सन्यासी तो हर जगह जाते हैं, वो चोर साधु सबके पास जाते हैं। एक दिन साधु आ गए हैं उनके द्वार पर, खूब सेवा किए। जाते समय कहते हैं, महाराज आप तो हमारे को बहुत सेवा किए हैं, अगर हमारे द्वारा आपकी कोई सेवा आपको चाहिए तो बोलिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। साधु है, जानते हैं जोड़ी बूटी दवादारी, कुछ बीमार आदिवादी तो घर घर में रहता है, कुछ ऐसे ही कहेंगे, हम भी दे देंगे। तो बोलता है, महाराज बात ऐसा है, हमारे तो कोई अभाव नहीं है, लेकिन हम बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी है, सब रहती हुए भी। हमारा एक बच्चा बचपन में खो गया, जंगल में खो गया, क्या आप वो बच्चा को ला सकते हैं, कहीं से खबर ला सकते हैं। बोलते महाराज हम कोशिश करेंगे। अरे तो साधु तो जंगल में चले जाते हैं, साधु तपस्या करने के लिए। और चलते चलते वहाँ वो डाकैत के साथ उनका परिचय हो गया। डाकैत बोलते महाराज हमारे यहाँ एक दिन पधारिए। जानते हैं साधु हो तो किसी को कहेंगे नहीं, हैं? इधर उधर करते करते वहाँ ले गए ऐसे पर्वत तो गुहा में। देखते अति सुंदर घोड़ा, आँख, चेहरा इतना सुंदर, और उनके साथ कोई तालमेल नहीं है। वो साला भूत जैसे देखने में, डाकैत जो है जंगली, नाना प्रकार ऐसे सजावट करते हैं, ऐसे ऐसे दिखने में भी काला काला भूत जैसे, और वो संपूर्ण विपरीत। वो युवक जो है नौजवान, तो साधु सोचते हैं भाई ये कौन है, इनका तो कोई घर का तो शरीर संबंधी तो होना नहीं चाहिए, होता नहीं। बोलते ये कौन है, बोलते हमारा ही बेटा है। बोलते झूठ मत कहिए, सही बताइए आपका कौन है। तो साधु है ना, कह दिया महाराज आप किसी को कहिए नहीं, ये ना बचपन में हमको मिल गया था, एक राजा का बेटा है, हमने ऐसे ही बचपन में, हमारा तो कोई संतान नहीं था, हमने उठा के ले आया, आप किसी को कहना नहीं इस बात। ना ना ठीक है महाराज। जान गया जी वही, वो जो राजा जो है ना,
उनका ही बेटा है ये, और कुछ और कोई हो ही नहीं सकता है, ऐसे ही उम्र है। और राजा ने कह दिया था, तो उसके गले में ना एक लॉकेट है, लॉकेट था, वो उसका पहचान है। अभी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन एक सोने का सुंदर लॉकेट था उसके गले में। तो देखा उस गले में, जवान हो गए हैं अभी 20 साल उम्र, लेकिन वो लॉकेट तो है। पहचान लिया जो यही है। एक दिन वो राजकुमार को कहते हैं, बेटा तुम जानते हो तुम कौन है? हैं, ये तो हमारा बाप पिता है, वो हमारा चाचा है, वो हमारा ताऊ है, वो ये तुम्हारा कोई नहीं है। क्या कहते हैं बाबा आप, दंडवत बाबा, अब ऐसा मत कहिए। बोले तुम जानते नहीं हो, वो तुम्हारा कोई नहीं है, तुम अलग हो, तुम राजकुमार हो। बोले ऐसा कैसे होता है महाराज, जन्म से हम ही हैं। वो भूल गया ना बचपन की याद नहीं है। तब बोले विश्वास नहीं होता है, अच्छा इधर आ जाओ। एक शीशा ले लिया, शीशा लेकर उनको दिखाया, देखो तुम्हारा चेहरा देखो और इनका चेहरा देखो, देखो काला काला भूत है, देखो कोई मिला है? तुम्हारा पिता होता तो ऐसा होता है? ऐसे ये बाबा ऐसे ही कहते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बोले तुम विचार करो और देखो, तुम्हारे विचारधारा इनके विचारधारा अलग है। देखो ये लोग तो मनुष्य को मार देते हैं, कच्चा कच्चा मांस भी खा लेते हैं, ये लोग क्या क्या करते हैं, डकैती करते हैं, खून खराबा करते हैं। तुम्हारे भीतर ऐसे स्प्रिया है नहीं, तुमको ऐसा अच्छा लगता नहीं, बताओ तुम्हारे स्वभाव से इनका कोई तालमेल है? तो मन में हो तो है, तो बात तो सही है, लेकिन हमारे पिता नहीं एक ऐसे हैं। तो तुम चिंता करना, तुम चिंता करना, हम फिर आएंगे। हाँ महाराज ठीक है ठीक है ठीक है। तो चले गए वही राजा के पास, बोलते हैं महाराज आपके पुत्र मिल जाएंगे आपको कुछ दिन पीछे। हाँ। तो राजा सोचते हैं ये क्या कह रहे हैं, ये मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं मिलेगा। ठीक है कोई बात नहीं, चलो कम से कम सुनने में तो आनंद आता आ रहा है, हमारा बेटा मिल जाएगा। फिर कुछ दिन पीछे आप वो जो शीशा दिखाया ना, उसमें किंतु वो शीशा देख करके बार बार वो चिंतन, भाई हमारे चेहरा इनके चेहरे से कोई तालमेल नहीं, हम तो अलग हैं। हाँ, पहले ऐसा नहीं दिखता था, अभी बार बार शीशा दिखता है। वो चेहरा हमारा चेहरा अलग नहीं, वो भूत का जैसे दिखने में, काला काला, इतना मोटा मोटा आँख, ये सब चेहरा अलग है, और उनका क्रिया मुद्रा भी अलग है, हमारे से कोई पटता नहीं है। ऐसा चिंतन करते 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 उनके भीतर अब परिवर्तन आना शुरू हो गया। बोले कुछ भी हो, हमारा राजा का बेटा हो ना है, चाहे कुछ भी हो, हमको यहाँ रहना ही नहीं है। अब मन में थोड़ा परिवर्तन आना शुरू। फिर एक दिन वो साधु बाबा आए, दंडवत किए, पहले तो दंडवत किए नहीं, अब दंडवत किए। महाराज ठीक है आप? हाँ ठीक है। बेटा जाओगे, तुम्हारे राजा जो हैं तुम्हारे पिता, तुम जाओगे, अथाह संपत्ति, अथाह आनंद सुख के वहाँ इतना सब मौजूद है, सुख समृद्धि, अनंत सुख समृद्धि, तुम जाओगे? सुनने में तो अच्छा लग रहा। कहते नहीं महाराज कोई बात नहीं, ठीक है कभी मन होगा तो जाएंगे, अभी इधर का आसक्ति है ना। तो चले गए वही साधु बाबा, चल के राजा के पास गए, बोलते हैं आपका पुत्र जल्दी आएंगे। अब इधर किंतु उसका मन में इतना परिवर्तन आ गया, आप दूर रहने लगे, ना ना ये अच्छा नहीं है, ये हमसे कोई संबंध नहीं है, ना इनका क्रियाकर्म, पहले दोष नहीं दिखते थे, अब सब कर्म में दोष दिखता है। इनका ये करता है, ये कठोर है, कठोर दिल है, मार देता है, पशु पक्षी खा जाता है, हिंसा करता है, ऐसे पहले दोष नहीं था, अब दोष दिखता है। और अपना रूप दिखता है, जो मैं तो ये नहीं, मैं तो अलग हूँ, मैं तो सुंदर हूँ, मैं तो ऐसे दिव्य हूँ, ऐसे सोचते सोचते उसके मन में बहुत सारे परिवर्तन आ गया। आप सोच रहे हैं तो कम से कम हमारे पिता राजा हो ना हो, कम से कम हम एक बार जाके ही देखे ना क्या है। ये तो झंझट ये नहीं, पढ़ता नहीं है। अब पहले पढ़ता था, पढ़ना बंद हो गया, अब धीरे धीरे उनसे तालमेल होता नहीं है, ज़्यादातर एकांत में रहता है चुपचाप। फिर जा करके बहुत दिन बाद आए हैं साधु बाबा, आप एकदम साष्टांग दंडवत किए। महाराज आप सही बताइए, क्या हमारे पिता राजा है, हम राजकुमार है? हाँ बेटा, तो हमको ले जाएंगे।
हमको ले जाएंगे। बोले तुम जाओगे? हाँ, यहाँ अच्छा नहीं, अब देखते हैं, इसका अभी तो पूर्णता नहीं है, अभी चाहन में कमी है। बोले ठीक है ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे, अब रहो कुछ दिन। हाँ। फिर गए, फिर 2-4 महीना पास पीछे आए, इतने में उसके भीतर बहुत व्याकुलता हो गया। जी इस बार आने से साधु बाबा को हम छोड़ेंगे नहीं, हम जाएंगे जरूर। इस बार आए साधु बाबा, बाबा हमको ले जाएंगे। आप खुद ही बोल रहे हैं ले जाइए, हमको ले चलिए, हम चलेंगे अभी। नहीं बेटा अभी नहीं, अभी अभी नहीं, पीछे जाना। रोना शुरू कर दिए, नहीं 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 नहीं, हमको ले चलिए, हमको यहाँ अच्छा नहीं लगता है, हमको जहर जैसे लग रहा है, हमको ले चलिए किसी भी कीमत पर, हम रहेंगे नहीं यहाँ। बोले हम पीछे आएंगे। फिर साधु बाबा जा रहे हैं रोते रोते चल रहे हैं पीछे पीछे, नहीं नहीं अभी नहीं, तुम रहो। फिर चले गए, साधु बाबा चले गए राजा के पास, कह रहे हैं महाराज अल्प दिन में आ जाएंगे। राजा भी सोचते हैं भाई झूठ हो सत्य हो जो भी हो, कम से शून्य में तो आनंद लग रहा है, पुत्र आ जाएंगे। आप जो ये जो राजकुमार माने डकायत बन गए हैं उनके साथ रह करके, ये आप सोच लिया जो आप जो आएंगे साधु बाबा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारा पिता राजा हो ना हो कैसे भी हो, हमको यहाँ से जाना ही है, कुछ भी हो जाए हम यहाँ से जाएंगे। आप साधु बाबा आए हैं, बोलता है महाराज हमको ले चलिए, बस हम तैयार हैं। नहीं नहीं अभी नहीं, नहीं बाबा नहीं बाबा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बोलना, हम मर जाएंगे, हम जहर कर लेंगे। नहीं बेटा अभी नहीं, अभी नहीं, और कुछ दिन। ना ना बाबा ऐसा नहीं हो सकता है, एक कटारी लाए, अब ये कटारी लो, अब अगर हमको नहीं ले जाओगे तो कटारी ना हम गले में लगा देंगे एकदम बिल्कुल, हम आत्महत्या कर लेंगे, हम ले जाएंगे ही नहीं। बोलिए हम जाएंगे, जाना ही पड़ेगा हमको रहना ही नहीं है किसी भी कीमत पर। बोलिए अभी हम आत्महत्या कर लेंगे। तो बोलते हाँ आप समझ लो, चलो। ले गए राजा के पास, गले में तो वो लॉकेट है ना, वो तो पहचान है ना, और चेहरे में भी कुछ जो अपने जनरेशन है ना, पिता माता जो है ना, उनका कुछ सिमिलरिटी पुत्र में रहता ही है। माता पिता गोरा है तो पुत्र भी गोरा होता है, माता पिता काली है तो बच्चा भी काला होता है ना, यह होता है ना, माता पिता काला है और बच्चा गोरा, ऐसा होता नहीं है ना। तो चेहरा से तो पता चल गया। फिर लॉकेट देख कर कहो, फिर जाके वो राजा तो बड़े रोना शुरू कर दिए हैं, और राजकुमार भी वो भी राजा के चरण कमल में पढ़ करके बहुत रोना शुरू किया है। आप सन्यासी को कह रहे हैं महाराज आप पहले क्यों नहीं लाए, और राजकुमार कह रहे हैं महाराज आप हमको पहले क्यों नहीं लाए। बोलते बेटा पहले लाने से तुम रहते नहीं या भाग जाते, क्यों तुम्हारा वहाँ का चस्का लगा हुआ था ना, तुम भाग जाते। आप इंतजार कर रहे थे, जैसे पूर्ण रूप से तुम्हारे चाहन की पूर्णता होनी चाहिए तो फिर हम ले आएंगे। ऐसे है तो जीव जगत ऐसे माया जगत में आकर के वो अपना स्वरूप भूल गया, स्वरूप भूल गया। तो गुरु आके कहते हैं तुम राजा के बेटा हो, भगवान से तुम्हारा नित्य संबंध है, देखो तुम्हारा चेहरा, तुम मायातीत गुणातीत इंद्रियातीत लोकातीत चिन्मय दिव्य आनंदमय, देखो तुम्हारा स्वरूप का पहचान कराते हैं, मंजरी स्वरूप का। तुम राधा रानी की सहचरी हो, वहाँ दिव्य तुम्हारे पिता है, वहाँ माता, ऐसा ही दिव्य धाम के वर्णन करते हैं। हम यहाँ बोलते हैं अरे है ठीक है, पुत्र करना अच्छा लगता है। फिर गुरु भी चुपचाप रहते हैं। फिर एक धीरे धीरे चिंतन करता है, मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं है, मैं ये भूत है, भूत माने पंचो महाभूत, अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी से बना हुआ पंचदात्मिक शरीर है, ये सब भूत है, भाई मैं भूत नहीं हूँ, मैं चिन्मय हूँ। अपना स्वरूप चिंतन करता है, करते 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 धीरे धीरे उनके भीतर वैराग आ जाता है, दृश्य मन जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति अनासक्ति आ जाती है, अनासक्त हो जाता है। एक समय जब ये पूर्णता आ जाती है तभी जाकर के फिर वही गुरु आ जाते हैं, आकर के कहते हैं चल अब समय हो गया। तो इंतजार करना पड़ेगा वो स्थिति जिस दिन हमारे मन में दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति, शरीर धर्मी कोई वस्तु पदार्थ के प्रति हमारे किंचित मात्र आसक्ति नहीं, सिर्फ राधा रानी चाहिए, सिर्फ राधा रानी चाहिए,
उनके चरण प्राप्ति ही हमारे जीवन का। ये मनुष्य शरीर रहते रहते हमको इसी जन्म में ही हमको प्राप्ति करनी है बस। ऐसे स्थिति जब आ जाएगी तो चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना, ये नहीं सोचना कि हमारा कितना समय लगेगा। आप तुम्हारा समय आ गया ये समझ लेना उस दिन। अगर ऐसा नहीं हुआ, मन में कोई तुम्हारा किंचित मात्र वासना है, आना पड़ेगा, तुम्हारा समय अभी हुआ नहीं। कोई कहते हैं ना ना जाने कितना जन्म जाएगा, कब मिलेंगे राधा रानी, बाबा कृपा करो कब मिलेंगे। अरे मिलेंगे कहाँ, तुम्हारा मन फंसा हुआ है संसार में, मिलेंगे क्यों, तो मिली मिला ही है। वो तो मिलेंगे क्या, मिलने का आवश्यकता क्या है, तुम्हारे साथ मिले हुए हमारे भीतर में है, सबसे प्रियतम सबसे निकटतम, उसके क्या मिलोगे, वो तो मिले मिला ही है। वो भ्रम को मिटाओ, वो तुम्हारे जो अज्ञानता उसको मिटाओ, तुम्हारे संसार के प्रति जो प्रिय है उसको मिटाओ, तो देखोगे वो हमारे साथ है, हमारे सबसे प्रियतम, आपसे हमारे सबसे निकटतम, वही हमारे जुगल किशोर रूप में हमारे सामने विराजमान है। चिंता मत करो, है ना। ये हमारी उपासना पद्धति, इसीलिए चिंतन करना चाहिए, स्वरूप का चिंतन। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं। भजन पीछे करना, माला जब ठीक है करो, अच्छा है, लेकिन सबसे पहले ये चिंतन करना, मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं गृहस्थी नहीं, मैं त्यागी नहीं, मैं भोगी नहीं, मैं जोगी नहीं, मैं उससे भी अतीत, मैं मायातीत, मैं इंद्रियातीत, मैं गुणातीत, मैं दिव्य, मैं चिन्मय, मैं आनंदमय, मैं शुद्ध सत्य सनातन। हम राधा रानी के हैं, राधा रानी हमारी है, ये सत्य है, ये कोई कल्पना नहीं है। इसको कल्पना मानोगे तो भजन होगा नहीं, सत्य मानोगे तो बहुत जल्दी निकल जाओगे। और सत्य मानना नहीं है, ये सत्य है, ये जानना है, ये मानने के विषय नहीं है, ये जानना है, तो जाकर के साधना सरल हो जाएगा। क्रिया के द्वारा वहां पहुंचना बहुत कठिन है। जब दब ध्यान धारणा स्तप स्तुति वंदना तीर्थ पर्यटन आदि दर्शन आदि व्रत तपस्या आदि इत्यादि के द्वारा तो चित्त शुद्धि करने के लिए एक प्रक्रिया विशेष, लेकिन ये इसके द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं। ये जो साधना ये तुमको पहुंचा देते हैं, अपने स्वरूप में पहुंचा देते हैं, वहाँ एक शुद्ध अवस्था में पहुंचा देते हैं, जहाँ जाके तुम्हारे मन भगवत चरण में एक तुम्हारे अज्ञानता नष्ट हो जाता है, जहाँ जाके वो प्रेम तुम स्वाभाविक अनुभव करना शुरू कर दोगे। हमारे सबसे प्रियतम, हमारे सबसे निकटतम वो कौन है, क्या है, ये तो हमको पता नहीं, लेकिन हमारे सबसे निकटतम सबसे प्रियतम ये सत्य है, ये कोई कल्पना नहीं, ये तुम जान लो। मान लो नहीं, मानने का बात नहीं है, क्या मानोगे, ये सत्य है, जान लो। और मान लो संसार अनित्य है, था नहीं, रहेगा नहीं, दृश्यमान आगंतुक के पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान शरीर पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान आगंतुक मातृ जठर में शुरुआत शशा में परिसमाप्ति, ये मान लो, इसको मान लो और उसको जान लो। भगवान को माना नहीं जाता है, भगवान को मानोगे क्या, वो जान लो जो सत्य है, और ये मान लो ये मिथ्या है। जानना मानना ठीक हो गया, तुम्हारा भजन हो गया, है ना। जानना और मानना बस एक मन की क्रिया है, मन की स्थिति है, अवस्था है, एक क्रिया नहीं है, एक अवस्था है, स्थिति है, वो हमको पहुंचना है ना। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। हम तो आज जो हमारे भक्तों कथा आस्वादन करने के लिए यहाँ बैठे हैं, लेकिन आज हम कॉर्ड लाइन में चले गए। कोई बात नहीं, काल पे शुरू करेंगे ना, सत्संग करना है, आज थोड़ा ये भाव में आ गया, इसी में थोड़ा सा आलोचना कर लिया, जानना और मानना। जय जय श्री राधे। धन्यवाद। श्री सीताराम जी की कृपा बनी रहे। कृपया लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करें।